जैसे 4 कप की टाइग्रेस है, लेकिन पहले नागजीरा में यूजुअली 1 या 2 ही कप हुआ करते थे, 2 कप का ही लीटर रहा करता था। तो जब हम लोग यहाँ अक्सर हम लोग यहाँ आया करते थे, हम लोग का एनजीओ भी है, हमारा ग्रुप है जिसमें मेरे साथी हैं जैसे शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं और साथ में दीपक चड्डा जी हैं, साथ में आदित्य अग्रवाल है तुम सबसे, नागपुर से ईशान दादा कापुस्कर हैं और हमारे और भी काफ़ी दोस्त हैं जो हम लोग यहाँ जंगल आया करते थे। तो हम लोग के पास डीएसएलआर कैमरा हुआ करता था उस समय सभी के पास। तो हम लोग एक फ़ोटो का पुलिंग करते थे और मैच करते थे कि कौन सा टाइगर है या कौन सी टाइग्रेस है, क्योंकि यहाँ के जो पहले गाइड हुआ करते थे उनको टाइगर है नहीं बस टाइगर इतना ही समझता था। फिर वो मेल फीमेल का भी डिफरेंस काफ़ी कम लोगों को समझता था। तो हम लोगों ने जो टाइगर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उनके पट्टों के ऊपर से किया जाता है, उनके स्ट्राइप्स यानी उनके पट्टे। जैसे कहा जाता है कि किसी भी 2 आदमी का जो फिंगरप्रिंट है वो एक जैसा नहीं होता, वैसे भी किसी भी 2 टाइगर का जो स्ट्राइप पैटर्न है वो एक जैसा नहीं होता। तो हम लोगों ने कैमरे के फ़ोटोग्राफ्स देख के उनको जमा करके फिर उनका स्टडी करना चालू किया। तो उसी समय जब जय वीरू आए तो ये 2 कप थे, तो इनका दोनों मेल थे। इनका नाम जब रखने की बारी आई तो सबसे पहले वी मार्क पाया गया वीरू के लेफ़्ट फ्लैंक के ऊपर। जैसे ए मार्क था उसकी मदर के लेफ़्ट फ्लैंक के ऊपर में, ए मार्क यानी ऐसा सिंबल था, पूरा ए जैसा दिखता था, ए अल्फ़ाबेट जैसा। वैसे वीरू के लेफ़्ट फ्लैंक पे यानी पीछे वाली जांघ पे उसके वी सिंबल था। तो फिर नेचुरली हमने बोला कि इसका वी सिंबल है तो इसको वी मार्क रखने के बजाय इसे हम लोग दोनों जोड़ी में हैं, एक साथ हैं, तो जय और वीरू यानी पहले वीरू का नाम पड़ा और बाद में उसके साथ जय का नाम पड़ा। और जैसे जैसे वो कब्ज़ बड़े होते गए हमने देखा कि जय का कलर जो था वो काफ़ी ब्राइट था, थोड़ा वाइटिश उसका टोन था, उसका जो कोट था वो वाइटिश कलर का था। तो और वो अपने साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और धीरे धीरे करके वो फेमस होता गया। उसके जो नॉस्ट्रिल्स के ऊपर में उसने पोर्कुपाइन से भी लड़ लिया था जब वो छोटा था। पोर्कुपाइन बहुत डेंजरस क्रिएचर होता है, वो नुकीले तार जैसे उसके बॉडी पे तार जैसे रहते हैं, कांटे रहते हैं, उससे भी उसने लड़ लिया था। उसका भी उसके नॉस्ट्रिल के ऊपर एक सिंबल आ गया था, तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता था। और अपने ह्यूज साइज़ की वजह से, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर में इतना बड़ा साइज़ उस समय जितने जिंदा टाइगर थे उन जिंदा टाइगर में नहीं देखा जाता था। और काफ़ी लीडर था क्योंकि ए मार्क उनको 40-45 गाड़ियों के बीच से लेके गुजरती थी। तो वो एक नीडर बच्चे दोनों बड़े हुए और जय काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि जय ने फिर बाद में यहाँ से माइग्रेट किया। यहाँ से वो न्यू नागजीरा गया, वहाँ से कोका से अडैड फॉरेस्ट रेंज होते हुए वो पौनी फॉरेस्ट रेंज पहुँचा, उमरेड करांडला पहुँचा। और जय की जनरेशन अभी भी उसकी जो प्रोजेनी है वहाँ उसे काफ़ी सारे फीमेल टाइग्रेसेस मिले। इसीलिए जय के जो डीएनए है वो काफ़ी सारे टाइगर्स में बढ़ा पाया गया। और आज भी उसके कब्स जैसे भंडारा रेगुलर फॉरेस्ट है, प्रादेशिक वन विभाग है, उसमें भी पीटू यानी रुद्रा जो टाइगर था वो भी जय का ही एक कप था, उसी के लाइनेज का था। तो जय के लाइनेज के जितने टाइगर आप देखेंगे वो जय जैसे बड़े, खूबसूरत और लाइट कोट के पाए जाते हैं। तो जय वीरू का एक इतिहास रहा है, एक ऐतिहासिक रहा है और उसका शुरुआत नागजीरा से हुई।